हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज जो टॉपिक है दोस्तों, और आपको सभी को पता है दोस्तों, हमारे चैनल पर लगातार क्लासेस चल रही हैं स्टैटिक जीके और आपकी हिस्ट्री की। ठीक है। तो दोस्तों, आज क्या पढ़ने वाले हैं, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में दोस्तों इस समय कितने राज्य हैं और कितने आपके क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। तो अगर भारत के राज्य की बात करें दोस्तों, तो कितने हैं आप सभी लोग बताएंगे, कितने हैं भाई? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भाई? केंद्र शासित प्रदेश या यूटी जिन्हें हम बोलते हैं दोस्तों, वो कितनी है आपकी दोस्तों? जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए कितनी है। सभी की कमेंट मुझे चाहिए, जल्दी से कीजिए। सबसे पहले जल्दी से बताइए कि भारत के कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं भाई? 6 हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, कितने हैं भाई? 6 हैं आपके क्या, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो इन्हीं पे ही वन बाई वन बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम राज्य देखते हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रदेश। ठीक है। तो हम लोग राज्य देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई राज्य। और जब राज्य देखेंगे तो दोस्तों उनकी क्या देखेंगे हम लोग, राजधानी। ठीक है, राज और राजधानी। ठीक है। चलिए, गलत लिख दिया मैंने राजधानी। चलिए, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, राजधानी। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों कहाँ से, बिहार से। तो बिहार की राजधानी आप सभी लोग बताएंगे मुझे। तो बिहार की जो दोस्तों राजधानी है आपकी, वो है दोस्तों आपकी पटना। ठीक है। बिहार की राजधानी क्या है भाई? बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार की अगर हम लोग दोस्तों भाषा की बात करते हैं, ये तो बात हो गई राजधानी की, और बिहार की अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं भाषा की, तो बिहार की दोस्तों जो भाषा है वो है दोस्तों उर्दू। मतलब यहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? उर्दू, हिंदी, भोजपुरी, भोजपुरी और आपकी कौन सी, मगही। ठीक है। मगही। ठीक है। ये भाषाएं दोस्तों कहाँ बोली जाती हैं? बिहार में बोली जाती हैं। ठीक है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ है? वो भी आपका बिहार में है। तो इससे जुड़ी हुई दो चीजें हैं, वो भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। नालंदा दोस्तों कहाँ है आपका? बिहार में है। ठीक है। और सासाराम का मकबरा भी दोस्तों कहाँ है आपका? बिहार में है। सासाराम, सासाराम का मकबरा वो भी दोस्तों कहाँ है आपका? मकबरा दोस्तों वो भी कहाँ है आपका? बिहार में है। और रोहतास गढ़ का किला दोस्तों कहाँ है? वो भी आपका कहाँ है? बिहार में है। ठीक है। रोहतास गढ़ का किला। ठीक है। रोहतास गढ़ का किला, तो ये भी दोस्तों कहाँ है आपका? ये भी आपका कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार की बात करी हम लोगों ने, अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग किसकी? बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग अब अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है। या फिर असम की, जिसकी चाहें आप उसकी कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की चलिए कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों राजधानी की अगर बात करते हैं, तो इसकी होती है दोस्तों ईटानगर। ठीक है। या ईटानगर भी दोस्तों में से बोलते हैं, ईटानगर। ठीक है। क्या है राजधानी अरुणाचल प्रदेश की भाई? एटा नगर या फिर ईटा नगर हम इसको बोल देते हैं। अगर यहाँ इनकी भाषा की दोस्तों हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर भाषा, तो दोस्तों यहाँ पर भाषा बोली जाती है आपकी अंग्रेजी। अंग्रेजी और कौन सी बोली जाती है भाई? मोनपा। ये क्या है, भाषा है भाई। ठीक है। अंग्रेजी और मोनपा भाषा यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है। अच्छा, ये केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया था? 1972 में। ठीक है। इसे जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया था दोस्तों, 1972 में क्या बनाया था इसे? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। इसे 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया। और पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला दोस्तों इसे, वो कब मिला? तो आप लिखेंगे पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिला 1987 में। क्या मिला इसे? पूर्ण राज्य का दर्जा। पूर्ण राज्य का दर्जा इसे कब मिला? 1987 में। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी हम लोग। देखिए, आपको वैसे तो राज्य और राजधानी डायरेक्ट क्वेश्चन में आपके पूछता है। ठीक है। लेकिन फिर भी हम उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में बन सकती हैं, तो उन्हें हम दोस्तों यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है। चलिए बात करेंगे भाई किसकी? असम की।
तो असम की राजधानी सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कौन सी है। असम की राजधानी होती है दोस्तों दिसपुर। ठीक है, आपको ये याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ का नृत्य भी आप मुझे बता दीजिए। मैंने आपको नृत्य याद कराए थे, शास्त्रीय नृत्य वगैरह याद कराए थे, तो असम का नृत्य मैंने दोस्तों कौन सा बताया था? बिहू और सत्रिया। ठीक है, बिहू और सत्रिया बताया था मैंने। बिहू और क्या बताया था दोस्तों? सत्रिया। ये कहाँ के थे भाई? असम के थे। ठीक है, बिहू और सत्रिया। ठीक है। एक पार्क है दोस्तों आपका मानस टाइगर रिजर्व, वो आपका कहाँ है? असम में पड़ता है। उसे भी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मानस टाइगर मानस टाइगर रिजर्व। ये दोस्तों कहाँ पड़ता है आपका? असम में। ठीक है। और दोस्तों एक था आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पड़ता है आपका? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों कहाँ पड़ता है आपका? असम में ही पड़ता है। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करते हैं भाषा की दोस्तों, तो यहाँ बोली जाती है बोडो। आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने बताई थी आपको दोस्तों क्या बोली जाती है। यहाँ पर बोली जाती है साथ ही बोडो और असमिया, दो बोली जाती हैं, बोडो और असमिया। ठीक है, ये दोनों भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। कहाँ भाई? आपके असम में। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए दोस्तों, तीसरे नंबर हो गया आपका। चौथे नंबर पे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों कहाँ की भाई? छत्तीसगढ़ की। बात कहाँ की होगी भाई? अब छत्तीसगढ़ की। दोस्तों अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेहतर तैयारी के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी पैट के तैयारी के लिए बहुत अच्छा दोस्तों प्लेटफॉर्म है, आप इससे जरूर जुड़ें। ठीक है। इसकी राजधानी की अगर बात करते हैं तो रायपुर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी आप सभी दोस्तों क्या पता है? रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की दोस्तों राजधानी क्या है? रायपुर। ठीक है, क्या है भाई? रायपुर है। ठीक है। इसका गठन दोस्तों कब हुआ? अगर बात करते हैं इसके गठन की, ठीक है, इसका गठन हुआ था दोस्तों आपका 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। और इसकी जो भाषा है दोस्तों, इसकी जो भाषा है वो बोली जाती है भाई हिंदी। ठीक है, और जो आपका प्रदेश होता है वो तो आपका बोला ही जाता है। ठीक है, क्या भाषा बोली जाती है भाई? इसकी हिंदी। और जो भी दोस्तों आपका प्रदेश होगा वो तो भाषा आपकी बोली ही जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है दोस्तों? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसकी शायद बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मैं इसको चार्जर दोस्तों 1 मिनट प्लग कर लेता हूँ। ठीक है, जब तक आप क्या करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात क्या कर रहे थे भाई? छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे। यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या बोली जाती है? हिंदी। और एक बोली जाएगी आपकी छत्तीसगढ़ी। मैं तो वो कह रहा था कि जो भी दोस्तों आपकी राज्य होता है वहाँ पे उस राज्य की भाषा तो बोली ही जाती है, और हिंदी है, इंग्लिश है, किसको ज़्यादा वरीयता दी जा रही वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक पड़ता है लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो फेमस चीज़ है भाई। ठीक है, तो कौन सा है? लक्ष्मण मंदिर। तो आप सभी लोग लिखेंगे लक्ष्मण मंदिर क्या है? यहाँ का फेमस मंदिर है दोस्तों, लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है भाई? कच्चे टीन का उत्पादन भी दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कच्चे टीन या कच्चे टिन का उत्पादन। कच्चे टिन का उत्पादन क्या है भाई? यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है भाई। चलिए आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं कहाँ की तरफ? गुजरात की तरफ। ठीक है, चलिए, तो गुजरात की राजधानी आप लोग सभी लोग बताएंगे भाई कौन सी होती है? जल्दी से बताइए गुजरात की राजधानी। जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग गुजरात। ठीक है, तो गुजरात की राजधानी क्या है भाई? गांधीनगर। सभी को पता होनी चाहिए ये सब चीजें। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर है भाई। और भाषा दोस्तों यहाँ पर क्या बोली जाती है? भाषा यहाँ बोली जाती है भाई गुजराती। ठीक है, भाषा बोली जाती है यहाँ पर गुजराती। ठीक है। अच्छा, ये एक और मैं इसके बाद में अगर आपको बात बताऊं तो यहाँ पर एक बंदरगाह है दोस्तों गुजरात में। और वो दोस्तों बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह है साथ ही
कांडला। ठीक है, कौन सा बंदरगाह है भाई? कांडला बंदरगाह है यहाँ पर, बहुत फेमस। ठीक है, और किच्छ अभ्यारण्य भी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किच्छ अभ्यारण्य। ठीक है, किच्छ अभ्यारण्य या कच्छ अभ्यारण्य दोस्तों, जो क्या है, जो आपके गधों के लिए होता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है? गधों के लिए, जो जंगल वाले गधे होते हैं उनके लिए। ठीक है, गधों के लिए, या फिर जंगल वाले गधे, या फिर जंगली गधे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये अस्तित्व में कब आया गुजरात? ये आया भाई 1960 से। ठीक है, 1960 से अस्तित्व में आया। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, आप जो लेख लिखेंगे। ठीक है, 1960 से अस्तित्व में आया गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुजरात के बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे किसकी भाई? करेंगे भाई गोवा की। ठीक है, किसकी बात करेंगे भाई? गोवा की। तो गोवा की राजधानी सबसे पहले आप लोग बताएंगे क्या होती है भाई? पणजी। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है भाई? पणजी है। और यहाँ की भाषा की अगर मैं बात करूँ गोवा की, तो यहाँ बोली जाती है भाई कोंकणी। ठीक है, क्या बोली जाती है भाई? कोंकणी और मराठी। और कोंकणी क्या है? इनकी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, या फिर राजभाषा है। ठीक है, कोंकणी क्या है? इनकी राजभाषा है कोंकणी। ठीक है, और ये सबसे छोटी समुद्री सीमा भी बनाता है। ठीक है, सबसे छोटी समुद्री सीमा कौन बनाता है? गोवा। ठीक है, तो सबसे छोटी समुद्री सीमा तो ये कौन बनाता है भाई? गोवा बनाता है। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है भाई 1987 में। ठीक है, तो 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा। ठीक है भाई, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला किसे? गोवा को। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा। यहाँ पर एक बंदरगाह आपको दोस्तों मिलता है, उसका नाम है दोस्तों आपका मारमागुआ बंदरगाह। ठीक है, मारमागुआ बंदरगाह। ठीक है, ये बंदरगाह आपका कहाँ है? गोवा में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों किसकी? हरियाणा की। आगे बात करते हैं किसकी भाई? हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी सभी लोग बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। हरियाणा की राजधानी सभी लोग बताएंगे, जल्दी से, जल्दी से बताइए। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, बिल्कुल सही भाई। हरियाणा की राजधानी क्या है भाई? चंडीगढ़। ठीक है, भाषा की बात करें भाई तो हिंदी ही बोली जाती है, या फिर हरियाणवी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, हरियाणवी। चलिए, अच्छा यहाँ पर क्या है भाई? मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक मेला लगता है यहाँ पर, सूरज कुंड का मेला। ठीक है, फरीदाबाद में। मैंने बताया था ना आपको, सूरज कुंड मेला यहाँ पर लगता है। सूरज कुंड, सूरज कुंड का मेला। ठीक है, कहाँ लगता है ये लगता है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में ये सूरज कुंड का मेला है, फरीदाबाद में लगता है। और यहाँ पर दोस्तों एक गार्डन बहुत फेमस है जिसका नाम है पिंजौर गार्डन। ठीक है, पिंजौर, पिंजौर गार्डन। ठीक है, पिंजौर गार्डन। और एक दोस्तों क्या है? आपकी लेक है जिसका नाम क्या है भाई? बड़कल लेक। ठीक है, बड़कल लेक। ठीक है, तो हरियाणा से इतनी चीजें दोस्तों आपको याद रखनी ही रखनी है हर हाल में। ठीक है, चलिए अगर आगे बात करते हैं दोस्तों 8वें नंबर की, तो 8वें नंबर पर दोस्तों आपका आता है झारखंड। ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आता ही है। ठीक है, बात किसकी होगी भाई? बात होगी झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी महेंद्र सिंह धोनी, रांची। ठीक है, भाषा की बात करते हैं दोस्तों, तो भाषा क्या हो जाएगी यहाँ की? भाषा हो जाएगी साथी आपकी हिंदी। ठीक है, भाषा क्या हो जाएगी आपकी? हिंदी। और इसका दोस्तों अगर बात करते हैं गठन की, झारखंड का गठन दोस्तों कब हुआ? तो दोस्तों हुआ आपका 15 नवंबर सन 2000 को, 28वां राज्य बनाकर। ठीक है, 28वां राज्य बनाकर। ठीक है, 28वां राज्य बनाकर क्या होता है? झारखंड का गठन होता है 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, अच्छा इसका गठन हुआ और ये किस आपसे किससे अलग हुआ है झारखंड? तो आप लिखेंगे दोस्तों ये बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, बिहार से अलग होकर, बिहार से अलग होकर क्या हुआ इसका भाई? गठन हुआ। ठीक है, यहां पर ही दोस्तों आपकी क्या है? पारसनाथ की पहाड़ियां हैं, पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है यहाँ पर? हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है यार, राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर आपका पड़ता है। ठीक है,
चलिए आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे भाई, आगे हम लोग किसकी बात करेंगे 9 नंबर पे। 9 नंबर पर साथी हम लोग बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है भाई, बेंगलुरु है, बेंगलुरु। ठीक है। और भाषा की अगर हम बात करते हैं कर्नाटक की में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो दोस्तों बोली जाती है आपकी कन्नड़। ठीक है। अच्छा, इसका ही दोस्तों कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान है, आप सभी को पता है। कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है भाई, कर्नाटक का है। ठीक है। और इसमें एक अभ्यारण्य भी है दोस्तों, कौन सा अभ्यारण्य है, नागरहोल। ठीक है, नागरहोल अभ्यारण्य। ठीक है। और क्या है यहाँ पर, चंद्रगिरी की पहाड़ियां भी दोस्तों कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है, चंद्रगिरी की पहाड़ियां, चंद्रगिरी की पहाड़ियां ये भी कहाँ है भाई, कर्नाटक में है। और क्या है आपका, और क्या हो सकता है, और चंद्रगिरी की पहाड़ियां वगैरह और भी जो होगा अपडेट मैं बता दूंगा। ठीक है। चलिए 9 हो गए दोस्तों, अब बात करते हैं 10 की, या आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर होयसल एक स्थापत्य है वो भी है। ठीक है, होयसल क्या है, स्थापत्य है। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। चलिए अच्छा, ये सब चीजें मैं करा कहाँ से रहा हूँ आपको, तो दोस्तों मेरे पास इस समय में 3 बुक हैं जिनसे मैं आपके लिए ये पूरी मेहनत कर रहा हूँ। एक तो है दोस्तों कॉस्मोस। ठीक है। एक मेरे पास है आपकी RWA की। ठीक है, रोजगार विद अंकित सर की एक बुक आती है येलो बुक करके, एक वो बुक है मेरे पास। ठीक है। और एक मेरे पास बुक है दोस्तों घटना चक्र की, घटना चक्र की है। और एक अंकित भाटी सर की ही यूपी ट्रिपल एस सी पैट की बुक है। ठीक है, अंकित भाटी सर की ही। चलिए, तो उन सबसे दोस्तों जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो सब चीजें आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है। चलिए 10वें की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आप लोग लिखेंगे क्या भाई, केरल। केरल की बात करते हैं तो केरल की राजधानी सभी को पता होगी कौन सी है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, कौन सी है, तिरुवनंतपुरम। भाषा की बात करते हैं तो यहाँ बोली जाती है मलयालम। ठीक है, यहाँ क्या बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है। और इसके गठन की अगर हम लोग बात करते हैं साथ ही, तो इसका गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। और सब सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों आया था निकल कर, सर्वाधिक, सर्वाधिक लिंगानुपात। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात कितना था भाई, 1084। और सबरी वाला मंदिर दोस्तों कहाँ है, केरल में ही है। ठीक है, सबरी वाला, सबरी वाला मंदिर। ठीक है, सबरी वाला मंदिर कहाँ है भाई आपका, केरल में ही पड़ता है। और दोस्तों केरल से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं दोस्तों, जैसे ओणम त्योहार है, कोचिकोट हवाई अड्डा है, और हर गांव तक बिजली जाती है, ये क्या है, एक योजना है। ये आप चीजें आपको याद रखनी है, या आप लोग लिख लीजिए अगर आप चाहें तो। ओणम ये क्या है भाई, त्योहार है। ठीक है, ओणम त्योहार है, आप सभी लोग लिखेंगे मेरे साथ में, मैं पागल नहीं हूं यहाँ पर अपना रिवीजन करूं। ठीक है। चलिए हवाई अड्डा कौन सा है यहाँ पर, एक एक हवाई अड्डा है क्या भाई, कोजी कोड हवाई अड्डा। ठीक है। और क्या है भाई साथी, यहाँ पर हर गांव बिजली, हर गांव बिजली जाती है, क्या भाई, एक योजना मान सकते हैं आप इसे, हर गांव बिजली जाती है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं यहाँ पर, तो भाई आपसे क्या पूछेगा, आपसे यही पूछेगा कि ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे भाई, केरल में मनाया जाता है। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात भाई कहाँ हुआ, केरल में हुआ। ठीक है, सबरी वाला मंदिर कहाँ है भाई, केरल में है। ठीक है, केरल का गठन कब हुआ भाई, 1 नवंबर 1956 को। तो ये सब चीज ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश की। पहले बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। ठीक है, चलिए बात किसकी करेंगे भाई, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की साथ ही पहले बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भाषा बोली जाती है यहाँ पर हिंदी। ठीक है, भाषा क्या बोली जाती है, हिंदी। अच्छा, यहाँ पर एक होशंगाबाद पड़ता है दोस्तों, होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर एक सिक्योरिटी पेपर मिल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक सिक्योरिटी पेपर
मिल पड़ती है दोस्तों, ठीक है, होशंगाबाद में। ठीक है, और क्या है, नोट छापने का कारखाना देवास में, अखबारी कागज नेपानगर में। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र, ठीक है, तो महाराष्ट्र की बात करें तो भाषा क्या है, मराठी। भाषा क्या है, मराठी है। और राजधानी की बात करते हैं तो क्या है, मुंबई है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। यहाँ पर आपको क्या क्या मिल सकता है, एलिफेंटा की गुफा है यहाँ पर, एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। और महालेश्वर दोस्तों है आपका, महालेश्वर। ठीक है, शिरडी का मंदिर है, शिरडी, शिरडी का मंदिर है भाई यहाँ पर। ठीक है, और अगर आगे बढ़ते हैं साथी, तो क्या है यहाँ पर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये सब दोस्तों यहाँ पर ही पड़ती हैं। ठीक है, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफा, और क्या है, एलोरा की गुफाएं। ठीक है, एलोरा की गुफाएं, तो ये कहाँ पड़ती हैं भाई, महाराष्ट्र में ही पड़ती हैं। क्लियर है मेरी बात। चलिए आगे हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। जब दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे भाई किसकी, हम बात करेंगे मणिपुर की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग, मणिपुर की, उड़ीसा की, पंजाब की, मिजोरम की, मेघालय की। ठीक है, चलिए तो बात किसकी होगी भाई आपकी, अब बात करते हैं हम लोग मणिपुर की। मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी क्या है भाई, इम्फॉल। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है। भाषा क्या बोली जाती है यहाँ पर, मणिपुरी। ठीक है, इसकी पीडीएफ अगर दोस्तों किसी को चाहिए हो तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पीडीएफ आपको वहीं पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है मणिपुर को भाई, इसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। चावल का कटोरा भी किसे कहते हैं भाई, मणिपुर को कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं भाई किसकी, मिजोरम, मिजोरम की। ठीक है, बात करते हैं किसकी भाई, मिजोरम की, मिजोरम। तो मिजोरम की राजधानी क्या होती है भाई, मिजोरम की राजधानी होती है भाई आइजॉल। ठीक है, मिजोरम की राजधानी होती है आइजॉल, और भाषा बोली जाती है यहाँ पर दोस्तों मीजो। ठीक है, भाषा क्या बोली जाती है, मीजो। और इसका दोस्तों गठन की अगर हम बात करें मिजोरम की, तो इसका गठन होता है दोस्तों 1987 में, और ये जुड़ता है 23वां राज्य से। ठीक है, ये जुड़ता है 23वां राज्य। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, मेघालय। ठीक है, तो मेघालय की दोस्तों राजधानी क्या है, शिलांग है। ठीक है, मेघालय की राजधानी क्या है भाई, शिलांग है। ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं साथ ही, तो राजस्थान की राजधानी क्या है भाई, जयपुर है। आगे दोस्तों बात करते हैं किसकी, पंजाब हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा की बात करते हैं भाई, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है भाई, अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है भाई, अगरतला है। ठीक है, बात करते हैं किसकी, तमिलनाडु की। बात किसकी करेंगे भाई, तमिलनाडु की बात करते हैं भाई। तो तमिलनाडु की क्या है भाई राजधानी, चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है भाई, चेन्नई है। अब बात किसकी करेंगे भाई, हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है भाई, शिमला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है आपकी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश तो छूट ही रहा है हमारा भाई, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है भाई, लखनऊ। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है भाई, लखनऊ में है, बड़ा इमाम बाड़ा। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है भाई, लखनऊ में है। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है भाई, लखनऊ में है आपका। ठीक है, AKTU यूनिवर्सिटी कहाँ है भाई, लखनऊ में है भाई आपकी। ठीक है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ है भाई, आपकी लखनऊ में पड़ती है। ठीक है, बात करें तो हम करेंगे नागालैंड की। ठीक है, नागालैंड। चलिए, तो नागालैंड की राजधानी की अगर हम लोग बात करते हैं तो होती है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या होती है, कोहिमा। और यहाँ भाषा बोली जाती है साथी अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी। इसका गठन क्या होता है भाई, 1963 में। ठीक है, 1963 में होता है इसका गठन। ठीक है, उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा, ओडिशा।
तो ओडिशा की भाई राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। इसे हम मंदिरों का शहर भी कहते हैं, ठीक है, मंदिरों का शहर भी दोस्तों हम इसे कहते हैं, किसे? उड़ीसा को। और लिंगराज मंदिर भी कहाँ है आपका? उड़ीसा में ही पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लिंगराज मंदिर, ठीक है। लिंगराज मंदिर ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। हीरा कुंड बांध ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। हीरा कुंड बांध, ठीक है, हीरा कुंड बांध ये कहाँ पड़ता है भाई? उड़ीसा में पड़ता है। और सबसे लंबा बांध कहाँ है भाई बना हुआ? ये महानदी पर बना हुआ बांध है, ठीक है, क्लियर हो गया। और चिल्का झील भी दोस्तों क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। अगर तो दोस्तों सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की राजधानी क्या है भाई? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, ठीक है, सिक्किम। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक क्या है भाई? सिक्किम की राजधानी है। और यहाँ पर दोस्तों भाषा आपकी क्या बोली जाती है? भाषा बोली जाती है यहाँ पर लेपचा और इंग्लिश, ठीक है, लेपचा और इंग्लिश भाषा यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। कंचनजंगा भाई कहाँ पर है? कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? कंचनजंगा। और इलायची का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है आपका वो कहाँ होता है? नाथुला दर्रा वगैरह के पास में दोस्तों होता है, ठीक है। बात किसकी करते हैं? तमिलनाडु की बात हो गई, सबकी बात हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग किनकी? जो बचे आपके दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर साथ आंध्र प्रदेश छूट गया है ना, चलिए उसे भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की दोस्तों राजधानी क्या होती है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती कब से होगी भाई? 2024 से हो जाएगी, ठीक है, अमरावती, ठीक है। चलिए भाषा यहाँ पर तेलुगु बोली जाती है, आप सभी को पता होगी दोस्तों, ठीक है। भाषा क्या बोली जाती है? तेलुगु, ठीक है। चलिए उत्तराखंड की दोस्तों अगर आप बात करते हैं, उत्तराखंड में भाषा कौन सी? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी सबसे पहले तो आप बताएंगे देहरादून, ठीक है, बहुत बार याद करा चुका हूं, देहरादून, ठीक है। भाषा बोली जाती है गढ़वाली, गढ़वाली और कुमायूनी, ठीक है, गढ़वाली और कुमायूनी भाषा बोली जाती है, ठीक है। इसे फूलों की घाटी वगैरह भी दोस्तों कहा जाता है, ठीक है, फूलों की घाटी वगैरह भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं भाई। अंडमान निकोबार केंद्र जो शासित प्रदेश हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। किसकी बात होगी? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले क्या है भाई? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है। राजधानी क्या है भाई? पोर्ट ब्लेयर, राजधानी क्या है इनकी? पोर्ट ब्लेयर। भाषा यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? भाषा यहाँ पर बोली जाती है भाई अंडमानी और निकोबारी, अंडमानी और निकोबारी भाषा यहाँ पर बोली जाती है, और तमिल भी यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे किसकी? चंडीगढ़ की, ठीक है। बात किसकी करेंगे? चंडीगढ़ की। बात किसकी करेंगे? चंडीगढ़ की, ठीक है। बात किसकी होगी भाई? चंडीगढ़ की। चलिए यहाँ पर दोस्तों भाषा की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर लगभग दोस्तों बोली जाती है पंजाबी, ठीक है। यहाँ पर क्या बोली जाती है भाई? पंजाबी बोली जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। साथ ही इसकी राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही रहेगी, ठीक है भाई, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ ही रहेगी इसकी। आगे बात करेंगे किसकी? दमन और दीप की, ठीक है। तो दमन और दीप की दोस्तों क्या है? दमन और द्वीप की, इसकी क्या है भाई? इसकी राजधानी है दमन, ठीक है। लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, लक्षद्वीप,
लक्षद्वीप की क्या है? कावारत्ती। ठीक है, लक्षद्वीप की क्या है? कावारत्ती। ठीक है, लक्षद्वीप की क्या है? कावारत्ती। और भाषा यहाँ पर बोली जाती है साथ ही आपकी मलयालम। मलयालम और कौन सी बोली जाती है? जयश्री। ठीक है, मलयालम और जयश्री भाषा यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, चलिए बात किसकी होगी भाई? अब बात होगी आपकी पुडुचेरी की। ठीक है, बात किसकी होगी? पुडुचेरी। 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 तो ये राजधानी पुडुचेरी की क्या है भाई? इसकी राजधानी पुडुचेरी ही है। ठीक है, भाषा दोस्तों यहाँ पर बोली जाती है आपकी तमिल। ठीक है, भाषा क्या बोली जाती है यहाँ पर? तमिल। ठीक है, छठे नंबर पर बात करेंगे किसकी भाई? दिल्ली की। तो दिल्ली की दोस्तों क्या है? राजधानी। दिल्ली की तो राजधानी दिल्ली ही है दोस्तों। ये तो एक खुद ही केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये तो खुद ही क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में दोस्तों कुछ चीजें हैं जो हम लोग देख लेते हैं। इसे राजधानी दोस्तों कब बनाया गया दिल्ली को? ये देख लीजिए आप। इसे राजधानी दोस्तों कब बनाया गया? 1931 में। भाषा दोस्तों आप सभी को पता है हिंदी और पंजाबी दोस्तों भाषा बोली जाती है। ठीक है, हिंदी और पंजाबी। हिंदी और पंजाबी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, और दिल्ली जो राजधानी इसे दोस्तों बना दिया गया, वो दोस्तों इसे दिल्ली राजधानी बनाया कब गया दोस्तों? इसे दिल्ली की राजधानी दोस्तों बनाया गया, वो बनाया गया 1912 में। ठीक है, और घोषणा हुई थी दोस्तों इसकी। इसकी घोषणा कब हुई थी? एक साल पहले 1911 में। ठीक है, घोषणा हुई थी इसकी 1911 में। ठीक है, पहले इसकी जो राजधानी थी वो थी नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली इसकी पहले राजधानी थी। और दिल्ली जो इसकी राजधानी बनी है दोस्तों वो हुई बनी 1912 में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो आपका कौन सा बचता है साथी? आपका बचता है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख। ठीक है, लेह लद्दाख। ठीक है, लेह लद्दाख ये आपका बचता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने जो बातें की हैं, ठीक है, ये नंबरिंग दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने दोस्तों आपको बताया है बस उसको याद रखिएगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है बस उस चीज को दोस्तों याद रखिएगा। और आप इसमें से ही आपका दोस्तों क्वेश्चन फंस जाएगा। कुछ नहीं, डायरेक्ट आपसे दोस्तों राजधानी पूछेगा, वो आप बता दीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपसे क्या पूछ लेगा? राज्य और राजधानी पूछेगा। बिहार की राजधानी आपसे पूछ सकता है पटना। ठीक है, बाकी ये सब चीजें मैंने लिखवाई जरूर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनेगा कि राज्य से, और क्या पूछ लेगा आपसे? राजधानी पूछ लेगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो और बहुत अच्छे से दोस्तों अपनी पढ़ाई को करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दोस्तों जरूर दबाएं। ठीक है भाई, चलिए जय हिंद, जय भारत।